फ्रोज़न शोल्डर या एडहेसिव कैप्सुलाइटिस ये एक ऐसी कंडीशन है आपके कंधे की, आपका कंधा जाम हो जाता है। इसका नाम भी वाज़ेह कर रहा है फ्रोज़न शोल्डर। आपके कंधे में एक होता है कैप्सूल में आ जाते हैं, स्वेलिंग हो जाता है, थिक होने की वजह से वो मूवमेंट रिस्ट्रिक्ट कर देता है, मतलब मूवमेंट में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा ऊपर नीचे करती हैं तो आपको दर्द होता है। तो इसकी क्या क्या वजूहात हैं ये मैं आपको बताता हूँ। काफ़ी ज़्यादा देखा जाता है इसमें उम्र का, अगर आपकी 40 से ज़्यादा की उम्र है तो उसमें ये फ्रोज़न शोल्डर ज़्यादा होता है। अगर आपको शुगर है, शुगर के मरीज़ों में ज़्यादा होता है, या आपने अपना शोल्डर को काफ़ी देर के लिए रोक के रखा है, मतलब फ्रैक्चर या सर्जरी के बाद आपने शोल्डर को इमोबिलाइज रखा है, तो उसकी वजह से भी हो सकता है। अगर किसी को थायराइड का इशू है, जिसे हाइपरथायराइडिज्म है या हाइपोथायराइडिज्म है, तो उनमें भी ये देखा जाता है। या किसी को कोई प्रीवियस इंजरी हुई थी, मतलब जैसे कोई एक्सीडेंट हुआ था जिसकी वजह से शोल्डर पे कोई चोट आई थी, या उसको कोई स्ट्रोक या कोई डिसलोकेशन हुई थी, तो उस कंडीशन में ये हो सकता है। इसकी 3 स्टेजेस होती हैं। फ्रीजिंग स्टेज में दर्द अभी शुरू हो रहा होता है और मूवमेंट कम हो जाती है, ठीक है। इसमें दर्द काफ़ी ज़्यादा होता है और मूवमेंट भी कम होने लगती है। और फ्रोज़न स्टेज, इसमें दर्द थोड़ा कम हो चुका होता है, लेकिन आपकी मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट होती है, लेकिन आप अपना शोल्डर ऊपर की तरफ नहीं लेके जा सकते, ना अपना बाजू पीछे की तरफ लेके जा सकते हैं। और होती है तीसरी स्टेज, थॉइंग स्टेज में क्या होता है, आपकी मूवमेंट तो आहिस्ता आहिस्ता वापस आ रही होती है, उसके साथ दर्द भी कम हो रहा होता है, लेकिन ये स्टेज कोई कम से कम 15 से 24 महीने तक रहती है, तो उसके बाद ही जाके ये कंडीशन आती है, ये स्टेज थॉइंग स्टेज आती है। आपने इसकी होम मैनेजमेंट क्या करनी है, मतलब कि आपने घर में एक्सरसाइजेस क्या करनी है जिससे ये आपका दर्द जल्दी से ठीक हो जाए। आपने कौन सी ग़िज़ाएँ लेनी है जिससे आपका दर्द ठीक हो। आपने सबसे पहले वार्म कंप्रेशन लेनी है। 15 से 20 मिनट के लिए गर्म कपड़ा, कोई हीटिंग पैड ले लें, उसको शोल्डर पे रख लें ताकि उसकी स्टिफनेस कम हो जाए, ठीक है। उसके साथ आपने थोड़ी सी एक्सरसाइजेस करनी है, जैसे पेंडुलम एक्सरसाइज। किसी टेबल के साथ बैठ जाएं और अपना बाजू नीचे की तरफ लटका लें और अपने बाजू के सर्कल बनाएं। ये आप खड़े होकर भी कर सकती हैं, मतलब कि जैसे कोई गेंद फेंक रहा होता है, तो उस तरह से ये आपने क्लॉकवाइज भी करना है, एंटी क्लॉकवाइज भी करना है, मतलब आपने सीधा भी करना है और उल्टा भी करना है, ठीक हो गया। ये आपने दिन में 2 से 3 दफ़ा लाजमी करना है। दूसरा हो गया टॉवल स्ट्रेच क्या है कि आपने एक हाथ में टॉवल पकड़ा और दूसरे हाथ से पीछे की तरफ खींचा। ये इस तरह हो सकता है जैसे आप अपनी कमर को साफ़ कर रहे हो, ठीक हो गया। और तीसरी एक्सरसाइज है फिंगर वॉक। आपने दीवार के साथ अपनी उंगलियों को लगाना है और अपनी उंगलियों के साथ चलते हुए ऊपर की तरफ लेके जाना है, और ये आपने रोज़ाना करना है। मतलब ये फ्रोज़न शोल्डर एक ऐसी कंडीशन, आपने एक्सरसाइज थोड़ी सी छोड़ दी, मतलब कि 2-3 दिन का गैप लिया, तो ये कंडीशन दोबारा से उसी कंडीशन में आ जाती है, ठीक है। इसके साथ हमने अपने पोस्चर का ख्याल रखना है। आपने अपने शोल्डर को, अगर आपके राउंडेड शोल्डर हो रही हैं तो शोल्डर बेल्ट भी ले सकती हैं, और शोल्डर को अपनी वर्जिश से भी ठीक कर सकते हैं। मतलब आपने अपने शोल्डर पीछे की तरफ किए और आपने ये 10 सेकंड के लिए रोक के रखा और दोबारा ये दिन में 3 बार करना है। इससे आपके राउंडेड शोल्डर भी ठीक हो जाएंगे और आपका पोस्चर भी इम्प्रूव हो जाएगा। डाइट और लाइफ सपोर्ट, इसमें क्या क्या लेनी है आपने। खुराक में ज़्यादातर लेना है जो आपकी इन्फ्लेमेशन ना बढ़ाए, इन्फ्लेमेशन कम करे। इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए वही मछली में रॉ मछली हो गई, इसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होती हैं। उसके साथ हल्दी वाला दूध हो गया, और सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां हो गई, नट्स हो गए, उसके साथ कोई बीज हो गए जिनसे इन्फ्लेमेशन कम होती है, जैसे चिया सीड आपने ले लिए। और आपने क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है, जैसे प्रोसेस्ड फूड होती हैं, पिज़्ज़ा बर्गर वगैरह। उसके साथ आपने बहुत ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, मतलब कि अगर आपको पहले से डायबिटीज़ है तो हरगिज़ ना करें, और अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आपने ज़्यादा शुगर का इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इनमें इन्फ्लेमेशन बढ़ा सकता है। और उसके साथ आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, कोलाज वगैरह, उनसे अवॉइड करना है। अगर आपको शुगर है तो शुगर को लाजमी कम करें, फिज़िकल एक्टिविटी लाजमी करें। उसके साथ अगर कोई स्मोकिंग कर रहा है और उसको फ्रोज़न शोल्डर का इशू आ रहा है, या शोल्डर में कंधे में दर्द आ रहा है, तो स्मोकिंग बिल्कुल रोक दे, आहिस्ता ही रोका जाए स्मोकिंग को, उससे परहेज़ करें ताकि आपकी हीलिंग जो स्लो हो रही है वो फास्ट हो जाए। जैसे मैंने बताया, फ्रोज़न शोल्डर की 3 स्टेजेस होती हैं और इसको ट्रीट होने में टाइम लगता है। इसके आपने सब्र का दामन आपने थाम के रखना है इस कंडीशन में,
आपने ऐसा ऐसा ही मूवमेंट रिकवर करनी है। इंशाल्लाह मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।